हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका स्वागत है। इंटर का भूगोल, इंटर ज्योग्राफी। आज हम लोग इस सीरीज में इंटर के भूगोल में के सिलेबस के चैप्टर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन को देख रहे हैं। यानी भूगोल एक विषय के रूप में आज हम लोग का टॉपिक है। इस इस सीरीज में हम लोग इंटर से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग का जो ये टॉपिक है वो क्लास 11 के ज्योग्राफी से लिया गया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है या कहा जा सकता है? भौतिक लक्षण यानी कि फिजिकल फीचर्स। पतन यानी कि बंदरगाह, बी मैदान, सी सड़क, डी जल उद्यान। तो इसका आंसर होगा मैदान। मैदानी क्षेत्र को भौतिक लक्षण के साथ देखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? हेरोडेटस ने, गैलीलियो ने, इराटोस्थनीज ने या अरस्तु ने? तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? मतलब कि पृथ्वी के धरातल पे जो तत्व सब हैं उन पे कौन सा कार्य और कारण संबंधित है? कहां, क्यों, क्या या कब? तो इसका आंसर है, पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य एवं कारण संबंध निम्नलिखित में से क्यों शब्द से जुड़ा हुआ है। यानी क्यों यानी कि खोज, क्यों ऐसा, क्यों वैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? यानी कि अगर एक शब्द में कहें तो एरियल डिफरेंसेस यानी कि प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता किसके द्वारा दिया गया है? तो हॉटसॉन ने, एस्ट्रेबो ने, वारेनियस ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका आंसर है, प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन हॉटसॉन ने किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेता द्वारा किया गया है? प्रादेशिक उपागम रीजनल अप्रोच है ना, कार्ल रिटर के द्वारा, हम्बोल्ट के द्वारा, हेटनर के द्वारा, कांट के द्वारा। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन है प्रादेशिक उपागम यानी रीजनल स्टडी के लिए? तो कार्ल रिटर। और कार्ल रिटर कहाँ के विद्वान थे? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? मानव शास्त्र, भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान। भौतिक भूगोल माने फिजिकल फीचर्स जैसे पहाड़, नदी, जंगल, नाला, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि इससे रिलेटेड कौन नहीं है? मानव शास्त्र नहीं है, जल विज्ञान भी है, भू आकृति विज्ञान भी है और जलवायु विज्ञान भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया है? लास्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन देखिए पूछने का तरीका बस वर्डिंग को इधर से उधर कर दिया गया है। यानी कि इसका आंसर फिर क्या होगा? एरियल डिफरेंसेस, रिचर्ड हॉटसॉन। प्रादेशिक विभिन्नताएं या क्षेत्रीय विभिन्नताएं का श्रेय किसको दिया जाता है? हॉटसॉन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कालिक माने समय का, काल का, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास, भूगोल। तो काल से संबंधित कौन है? इतिहास है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है?
जी प्लस ग्राफी से, जियो प्लस ग्राफ से, जियो प्लस ग्राफी से, एंड डी जी प्लस ग्राफ से। इसको तोता जैसा रट जाना है हम लोगों को, जियो प्लस ग्राफोज से। इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग छोटे में समझ लेते हैं। भूगोल का अंग्रेजी ज्योग्राफी होता है, जो ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है, अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। क्लियर। पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों को मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक भूगोल के प्रवर्तन किसने किया? या ऐसा भी पूछता है कि क्रमबद्ध भूगोल के प्रवर्तक कौन हैं? हमबोल्ट हैं, कांट हैं, वारेनियस हैं या अरस्तु हैं? तो ये हमबोल्ट है ना, सिस्टमैटिक हमबोल्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है, यानी कि कल्चरल फीचर्स इनमें से कौन नहीं है? विद्यालय नहीं है, सड़क नहीं है, महाद्वीपीय नहीं है या अस्पताल नहीं है। तो देखिए, विद्यालय भी एक कल्चर है, सड़क भी एक कल्चर है, अस्पताल भी एक कल्चर है, लेकिन ये फिजिकल है, महाद्वीप। तो इसका आंसर होगा महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का अर्थ क्या होता है? अभी हम तुरंत बताए, बताइए। समुद्र का वर्णन सिर्फ भूगोल है, महाद्वीप का वर्णन सिर्फ भूगोल है, पृथ्वी का वर्णन भूगोल है, या इनमें से किसी का नहीं? तो किसका है? पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। अगला क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन किससे संबंधित है? अल्फ्रेड हेटनर से, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट से, ग्रिफिथ टेलर से या कार्ल रिटर से? तो भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र वितरणी विवरणी विज्ञान किससे संबंधित है? अल्फ्रेड हेटनर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अधिवास भूगोल यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? जीव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, मानव भूगोल से या इनमें से किसी से नहीं? तो जन माने मानव, तो ये किससे संबंधित है? मानव भूगोल से। पॉपुलेशन मानव भूगोल से संबंधित है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? हमबोल्ट का है, वारेनियस का है, हेटनर का है या रीटर का है? तो ये किसका है? अल्फ्रेड हेटनर का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? मानव भूगोल की? वनस्पति भूगोल ना, नहीं हो सकता है ऐसा। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, आर्थिक भूगोल। तो मानव रुपया के लिए जी रहा है, माने अर्थ के लिए जी रहा है ना। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? आर्थिक भूगोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? जनांकिकी से, यानी कि जनसंख्या के अंकन से, मृदा शास्त्र से, मृदा को सॉइल यानी कि मिट्टी, है ना, मिट्टी के विज्ञान से, मानव के शास्त्र से या अर्थशास्त्र से? तो भौतिक भूगोल किससे संबंधित है? मिट्टी के शास्त्र से, यानी कि सॉइल स्टडी से। आगे बढ़े हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? उद्योग, कृषि, व्यापार, मैदान। तो उद्योग एक सांस्कृतिक तत्व है, कृषि भी एक संस्कृति है, व्यापार भी है। मैदान क्या है? भौतिक लक्षण से संबंधित है। तो मैदान इसका आंसर होगा, ये सांस्कृतिक तत्व नहीं है। किस भूगोलवेता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? हमबोल्ट को, वारेनियस को, हेटनर को या हिकेटियस को? तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये
बड़े बड़े एग्जामिनेशन से लेकर छोटे छोटे एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है। कौन है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? तो इसका तो आंसर पहले ही निकल कर आने लगा, कौन था? टॉलमी। भूगोलवेत्ता एरोटोथनीज का संबंध किस देश से है? यानी कि एरोटोथनीज के बारे में पूछा जा रहा है कि ये विद्वान जो हैं किस देश से संबंधित हैं? ग्रीक यूनान से, अमेरिका से, भारत से या ऑस्ट्रेलिया से? तो भारत से तो नहीं लग रहे हैं, इनका नाम से ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं किस देश से संबंधित हैं। ये यूनान से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? स्थानिक माने स्पेस या लोकल, या कालिक एवं कालिक माने समय। तो भूगोल तथा समाज शास्त्र, भूगोल तथा मानव शास्त्र, भूगोल तथा दर्शन शास्त्र, भूगोल तथा इतिहास। सोचिए, कौन स्थानिक और कालिक विश्लेषण करता है? तो भूगोल और इतिहास जो है इसका संबंध स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? यानी कि नेचुरल फीचर्स नहीं है। पर्वत तो नेचर है, पठार ये भी नेचर है, नदियां ये भी नेचर है। तो नेचर से अलग कौन है जिसको बाद में बनाया गया? कौन बनाया? मानव बनाया, सड़कें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? यानी कि फिजिकल, बाजार को, व्यापार को, कृषि को, पठार को। तो भौतिक लक्षण का संबंध किससे है? पहाड़, नदी, है ना, पठार। तो ये इसका आंसर क्या होगा? पठार से। और बाजार, व्यापार और कृषि का किस भूगोल से संबंध हो सकता है? सोचिए, बताइए तो, सोच कर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पठार होगा, है ना। और बाजार, व्यापार, कृषि नहीं होगा, क्योंकि ये मानव भूगोल से संबंधित हो जाता है। आगे बढ़े। मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? व्यापार के लिए किया जाता है मैदानी क्षेत्र का प्रयोग, कृषि के लिए किया जाता है, पर्यटन के लिए किया जाता है, खनन के लिए किया जाता है? तो सबसे ज्यादा मैदान का प्रयोग एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है। आगे, मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु है, मृदा है यानी कि मिट्टी, पर्वत यानी कि माउंटेन, या पठार यानी कि प्लेट्यू? तो कौन है? जलवायु है ना। मानव के निवास स्थल, वस्त्र सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? जलवायु करता है। निम्नलिखित में से जीआईएस का विस्तारित रूप किया गया है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफी इनोवेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आगे हम लोग जब बढ़ेंगे थोड़े से बड़े क्लास के सिलेबस में, तो इस टॉपिक का अलग से बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन करना पड़ रहा है आज के वर्तमान भूगोल में। तो सबसे पहले परिचय हम लोग का किससे हुआ? जीआईएस से, माने रिमोट सेंसिंग का ये एक अध्ययन है। बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है? बोलता है कि, पूछता है यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी का एक ब्रांच कौन है? जनसंख्या है भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल या सामाजिक भूगोल? तो कौन होगा बताइए? नगरीय भूगोल होगा सेटलमेंट ज्योग्राफी से। अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट ऐसे सुने हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चौथा आयाम क्या है? ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, समय। तो चौथा आयाम क्या है भौगोलिक अध्ययन का? ज्योग्राफिकल स्टडी का चौथा है आयाम समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? इस पे नहीं पे बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। समुद्र, नदी, झील और मैदान। तो इस तो बहुत सिंपल आंसर हो गया इसका, मैदान। इसका संबंध नहीं है जल विज्ञान से। निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? भौतिक और प्राकृतिक माने फिजिकल और नेचुरल भूगोल से संबंधित है। तो मिट्टी शास्त्र यानी मृदा शास्त्र, बी अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र या जनांकिकी शास्त्र। तो मिट्टी शास्त्र से नेचुरल, दो मिट्टी तो नेचुरल चीज है और फिजिकल भी नेचुरल चीज है। अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र और जनांकिकी किससे संबंधित है? मानव से संबंधित है, यानी मानव भूगोल से संबंधित है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मृदा विज्ञान। कौन सम्मिलित नहीं है? तो मिट्टी विज्ञान। मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, खगोल की भूगोल। तो इसमें आंसर तो सिंपल समझ में आ रहा है कि मानव से कौन संबंधित नहीं है, तो खगोल। खगोल की भूगोल माने कि ग्रह नक्षत्र का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन किया जाता है? कहता है कि भूगोल में ऐसा कौन सा चीज है जिसको कि हम लोग फोकस करके काल यानी कि समय और स्थान यानी कि प्लेस का अध्ययन करते हैं। मानव को फोकस करके, पशु को फोकस करके, पौधे को फोकस करके या स्थूल को फोकस करके। तो हम लोग मानव को केंद्र मानकर भूगोल के काल एवं स्थान के अध्ययन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? क्रमबद्ध माने सिस्टमैटिक, है ना। क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, प्रादेशिक सांस्कृतिक उपागम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अप्रोच होगा क्रमबद्ध में? तो क्रमबद्ध ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? कि क्या कह रहा है? नहीं किया जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो कृषि का किया जाता है, उद्योग का किया जाता है, इंडस्ट्री का, पर्यटन यानी कि टूरिज्म का किया जाता है। इससे तो सीधा संबंध है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। मॉनसून ये अलग है। मॉनसून एक जलवायु विज्ञान का यानी कि जलवायु भूगोल विज्ञान का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मॉनसून होगा। भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है हम लोग को ना, कौन सा नहीं है? क्या तो है, कहाँ का भी प्रयोग किया जाता है, क्यों का भी प्रयोग किया जाता है, कब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? देखिए, नहीं करेंगे, नहीं कभी कभी ना दिखता नहीं है, तो इसको ध्यान देना है ना। खगोलकी में विज्ञान, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान और जनांकिकी विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? तो जनांकिकी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? क्या पूछ रहा है? मानव भूगोल के अंतर्गत, है ना, किसको शामिल किया जा सकता है? जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल को, भू आकृति विज्ञान को, जलवायु विज्ञान को, मृदा विज्ञान को। तो सिंपल है, बी सी डी तो अलग हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जलवायु विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किसका? जल विज्ञान का संबंध बोल रहा है, जलवायु गलती से निकल गया। जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो जल विज्ञान का संबंध किससे है? समुद्र विज्ञान से है। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? जीआईएस को, जीपीएस को, एलआईएस को या इनमें से सभी को। तो भू संरचना तंत्र में अंतर्गत में इस सब को शामिल किया जाता है। इसको समझ रहे हैं ना? भू सूचना सूचना तंत्र, कहीं पे मान लीजिए हम लोग दूर बैठकर सैटेलाइट से
दूर स्थान के फोटो को खींचते हैं और आंकड़ा को डाटा को लेते हैं। ठीक है, तो ये उसमें जीआईएस का भी प्रयोग होता है, जीपीएस का भी प्रयोग होता है, एलआईएस का भी प्रयोग होता है। तो इसके इसमें सारा ऑल आंसर होगा इसका। जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? जीव भूगोल मतलब बायो ज्योग्राफी। पादप भूगोल को तो शामिल किया जा सकता है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम, इसको भी शामिल किया जा सकता है। पर्यावरण भूगोल, इसको भी शामिल किया जा सकता है। भू आकृति विज्ञान मतलब फिजिकल फीचर्स, लैंड के फिजिकल फीचर्स को शामिल इसमें जीव भूगोल में नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। खनिज संपदा के दृष्टि से कौन क्षेत्र संपन्न होते हैं? मिनरल संपदा, रिसोर्सेज है ना, मिनरल रिसोर्स। मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सिंपल आसान क्वेश्चन का आंसर है पठारी क्षेत्र ही खनिज क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण भूगोल माने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। देख रहे हैं भूगोल के कितने ब्रांचेस के बारे में हम लोग को पता चल रहा है। पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण भूगोल से संबंधित पूछ रहा है, तो ये तो है पारिस्थितिकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो इसका आंसर सिंपल, तो पर्यावरण के साथ पर्यावरण विज्ञान है ना। अब आगे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्टिव के 4 ऑप्शन नहीं रहेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखना है 1 नंबर का। ऐसा प्रश्न भी हम लोग को इंटर भूगोल में पढ़ने के लिए या परीक्षा में पूछा जाता है। इस तरीके के प्रश्न प्रश्न है किन प्रश्नों ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद किया? मैंने कहता है कि ज्योग्राफी को एक साइंस सब्जेक्ट के जैसा बताने में कौन सा शब्द स्थापित किया गया है ना। तो इसका आंसर होगा क्या, कहां और क्यों जैसे प्रश्नों ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की। ऐसे इसका आंसर हम लोग को लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की 2 उप शाखाओं को बताएं या उनके नाम को लिखें। तो इनके फिजिकल ज्योग्राफी के 2 ब्रांचेज को हम लोग बता सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के 2 ब्रांचेज भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी और समुद्र विज्ञान यानी कि ओशनोग्राफी हैं। अगला प्रश्न है भूगोल अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन से हैं? कहने का मतलब पूछ रहा है कि ज्योग्राफी स्टडी में ऐसे 2 अप्रोच को बताएं जो भूगोल से संबंधित है। तो क सिस्टमैटिक ज्योग्राफी या अप्रोच, क्रमबद्ध उपागम सिस्टमैटिक अप्रोच, और ख प्रादेशिक उपागम यानी कि रीजनल अप्रोच है ना। हम लोग ज्योग्राफी में क्रमवार पढ़ते हैं है ना, और प्रदेश का भी अध्ययन करते हैं। तो हो गया ना, 2 इंपॉर्टेंट अप्रोच के बारे में हम लोग जान गए। अगला प्रश्न पूछ रहा है भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? कोई कोई भी 2 शाखा जो इंपॉर्टेंट शाखा को हम जानते हैं उनको हमको यहाँ लिखने के लिए पूछ रहा है। तो हम लोग चलिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट शाखा को ढूंढते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये भूगोल के सबसे बेसिक, सबसे शुरुआती शाखा या ब्रांच है ना। फिजिकल जिसमें कि पहाड़, पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्र, जंगल, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और मानव भूगोल जो इन सारे चीजों के बीच में रहकर अपने एक्टिविटीज को करता है, जैसे इकोनॉमिक, जनसंख्या, उन सारे चीजों को हम लोग समाज भूगोल को हम लोग किस में पढ़ते हैं? मानव भूगोल में पढ़ते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट अप्रोच में भौतिक और मानव भूगोल आते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन वाले। रिचर्ड हॉटसॉन के अनुसार भूगोल को परिभाषित करें। इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्र विभिन्नता। ऐसा भी पूछता है हमेशा कि बताइए प्रादेशिक विभिन्नता का संबंध किस महान भूगोलवेता से है? तो प्रादेशिक विभिन्नता का संबंध किससे है? रिचर्ड हर्टसोन का। ये एक बहुत विस्तृत विषय है जिसको कि हम लोग आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? इकोनॉमिक भूगोल माने इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव की आर्थिक एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कृषि, जैसे कि उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन एवं सेवाओं का अध्ययन, है ना? अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड हॉटसॉन के अनुसार भूगोल को परिभाषित करें। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है ना? फिर अगला एक प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, माने मानव के इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है। एक प्रश्न और है, प्राकृतिक एवं मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? तो इसका हम लोग आंसर ढूंढे, अनुकूल अनुकूलन के द्वारा, माने दोनों के बीच में एक दूसरे को एडप्शन के द्वारा और मॉडिफिकेशन के द्वारा, मतलब परिवर्तन के द्वारा, उसमें सुधार करके, बदलाव को करके, है ना? फिर एक क्वेश्चन है, विषयगत उपागम यानी कि क्रमबद्ध उपागम सिस्टमैटिक अप्रोच किस भूगोलवेता के द्वारा दिया गया है? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट के द्वारा सिस्टमैटिक भूगोल दिया गया है। कब दिया गया है? 1769 1859 के बीच में अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का काल था। और एक देखिए, अगले फोटो को बड़ा करके जूम करके देखिएगा, देखिएगा कि कितने चीजों से, कितने विषयों से भूगोल के क्षेत्र का संबंध है। उनको आराम से थोड़ा सा बड़ा कर करके देखेंगे तो सब हम लोग को यहाँ लिखा हुआ मिलता जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आराम से नोट डाउन करके देख लीजिएगा। उसको कुछ करना नहीं है, इतने सारे चीजों के साथ भूगोल का क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके के और अगले टॉपिक के साथ हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और सारे प्रश्नों को। तब तक के लिए ज्योग्राफर अचीवर्स चैनल को से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे हम लोग ऐसे ही विषयों के साथ फिर मिलेंगे इस सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।